चलिए शुरू करते हैं। आइए सभी लोग हमारे साथ जुड़िए एक बार जल्दी से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ALP टेक्नीशियन, RPF SI कांस्टेबल के लिए और साथ ही साथ NTPC के लिए, यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी का हम लोग यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग किए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप एक बार हमारे साथ सभी लोग जुड़ेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय, और कहानी को यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जल्दी से एक बार बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को फैलाइए दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर जूम कर देंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है यह बार ग्राफ का, यह आपको दिखने लगेगा और जब दिखेगा तो आप लोग इसका आंसर कर पाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर साफ दिख रहा है आप लोगों को, वर्ष 2009 में रंग के आधार अनुसार भारत में बाइक की बिक्री यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ब्लैक है, ग्रीन है, गोल्डन है, ये कौन है, ब्राउन है, ब्लैक है, सिल्वर है, वाइट, रेड और येलो, ये सभी कलर दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि वर्ष 2009 में कुल 15,000 बाइक की बिक्री हुई हो तो काले रंग की बाइक की तुलना में लाल रंग की कितनी बाइक अधिक है? 15,000 टोटल बिक्री हुआ है दोस्तों, 15,000 टोटल बिक्री हुआ है बाइक का। अब 15,000 टोटल बिक्री हुआ, इसका मतलब कितने परसेंट का है? 100% का। 100% का मान क्या है? 15,000 है तो 1% का मान निकालिएगा, 0.2 स्थान पर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यानी यहाँ लगा देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 100% का मान क्या हो जाएगा, सॉरी 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1% का मान क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 1% का मान तो निकल के आ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये। यहाँ पर दिया ये गया है कि काले रंग की बाइक की तुलना में लाल रंग की कितनी बाइक अधिक बिकी हैं। तो काले रंग की पहले बाइक चेक कर लीजिए, काला यानी ब्लैक, ब्लैक में कितने हैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ये ब्लैक वाला लाइन गया यहाँ पर 5, क्या है? 5 है, 5%। और लाल कितने हैं? रेड, रेड का मतलब यहाँ पर गया है ये वाला 20%। दोनों का डिफरेंट कितना है? 20 और 5 का डिफरेंट क्या है? आपका जवाब होगा सर 15, ठीक है। यानी 1% का मान क्या है? 150 है, तो 15% का मान आपको निकालने हैं, ठीक है। 15% का मान आपको क्या करना है दोस्तों? निकालना है। तो 15% का मान निकालिएगा तो इसमें 15 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 15 से गुना करिएगा तो 15 का गुना 15 में 225 होता है, 225 होगा, एक जीरो इसमें है यहाँ पर, एक जीरो इसमें लगा देंगे, यानी 2250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2250 इस प्रश्न का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सी में दिया गया है 2250, और ये है इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, तुरंत दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कम कर दे रहे हैं अब, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ले रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आ जाइए सभी लोग। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है, पहले नंबर सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। कहा गया है ये परिणाम दिया गया है और इधर जो है दोस्तों अनुभाग ए है और ये क्या है? तो ये अनुभाग बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है कि
ए तथा बी दोनों अनुभागों में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है? ए में और बी में टोटल मिला के कुल कितनी है? तो जोड़ दीजिए सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए। 28, 14, 6 और 64। देखिए कितना हो जाएगा, 14, 6, 20 और 28, 28, 4, 32 के 2 हासिल का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हासिल का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2, 1, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 112 यहाँ से 122, यहाँ पर 122 हो जाएगा प्लस इसको जोड़िए, 3, 2, 5, 7, 5, 12, 12, 5, 17 के 7 हासिल का 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 9, 1, 10, 107। इन सभी को जोड़िएगा तो 22, 7 क्या हो जाएगा, 7, 5, 22, 7, 29, यानी 229। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से दोस्तों। यहाँ पर 8, 4, 12, 6, 18, 18, 4, 22 के 2 हासिल का, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, हासिल का 2 होगा। ठीक है, और 2, 1, 3, 3, 6, 3, 3 और 6, 9, 9, 2, 11, यहाँ पर 11 होगा दोस्तों, यानी 112 प्लस 107 है। 112 प्लस 107 जोड़ेंगे तो 219 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 219। ठीक है, तो 219 टोटल क्या है यहाँ पर, कुल यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है 219। ठीक है, अब आप खोज लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है 219। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप सभी लोग आपके सामने यहाँ पर ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, चलिएगा दोस्तों। हाँ जी, बताइए सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी दोस्त, जितने भी हमारे दोस्त भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर जाइए, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसका PDF अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। ये देश है 2001, 2, 3, 4, 5 तक दिया गया है। भूटान है, भारत, भूटान, श्रीलंका, चीन, जापान। ठीक है, ये सब देश में दिया गया है। उत्पादन किसका, उत्पादन चावल का उत्पादन करोड़ टन में दिया गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूटान में सबसे पहले किस वर्ष चावल के उत्पादन में कमी हुई। तो भूटान की बात कर रहे हैं तो भूटान पर ही हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, भूटान, यहाँ पर ये वाला लाइन भूटान है। किस वर्ष पहली बार कमी हुआ था, कमी की बात कहा गया है, सबसे पहले कौने वर्ष कमी हुआ था। तो भूटान में देखिए 2001 में यहाँ पर चावल का कीमत क्या था, 14 रुपये 50 पैसे, मतलब 14.5। इसके बाद बढ़ेकर कितना आ गया, 16.3। इसके बाद क्या हुआ, 16.2, यानी पहली बार घट गया यहाँ पर। तो पहली बार किस वर्ष घटा है, यह आपसे पूछना चाहता है। पहली बार किस वर्ष चावल का उत्पादन घटा है दोस्तों, किस वर्ष घटा है, आप यहाँ पर 2003 में। कब, 2003 में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2003, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर इस प्रकार से दिया गया है। बताइए सभी लोग, एक बार कलम कापी उठाइए और इसको लगाने का प्रयास करिए। इसका आंसर क्या होगा आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग टाइप करिए, कमेंट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए दोस्तों। जल्दी 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 हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग टाइप करिए लगाकर। ठीक है, चलिएगा बताते हैं कैसे इस सवाल को हल करना है। देखिए, यदि 2000 रुपये की धनराशि का निवेश 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया जाता है और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित होती है, तो 18 महीने के बाद राशि का पता लगाइए। यानी 18 महीने में वह राशि कितनी हो जाएगी। कौन सा ब्याज है, छमाही है। जब छमाही होता है समय दोगुना होता है और रेट क्या होता है, आधा। तो 20 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का आधा तो 10 हो जाएगा, 10%। ठीक है, 10%। अभी 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है।
1/10 होता है। मतलब साफ है दोस्तों, कितने महीने की बात कर रहा है, 18 महीने। 18 महीने में छमाही कितने होंगे, तो 3 छमाही होंगे, यानी 3 साइकिल बनने वाला है। ठीक है, पहले मूलधन था 10, 1 रुपये बढ़कर क्या हो गया 11 मिश्रधन इसका हो गया। ऐसे कितने बार, 3 साइकिल है तो 3 बार, 10 से 11, 10 से 11, इस प्रकार से आपको करने हैं। इसका क्या हो जाएगा 1000, इसका क्या हो जाएगा 1331। ठीक है, मूलधन कितना था 2000, 1000 का मान क्या है दोस्तों 2000, 2 गुना है, तो ये भी क्या कर दीजिए 2 गुना कर दीजिए। 1331 है दोस्तों, ध्यान रहिएगा। तो 13 दूना 2662, कितना हो जाएगा दोस्तों 2662, 2662 यानी ऑप्शन नंबर ए। 2662 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ गए होंगे। एक बार सभी दोस्त जरा जिनको सवाल समझ में आया है कमेंट में वाई टाइप करिएगा, जल्दी से टाइप करिए दोस्तों। जिनको सवाल समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और जिनको सवाल नहीं समझ में आया है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में नो टाइप कर देंगे। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिया जा रहा है यहाँ पर। चलिए बताइए, ये प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, 13 है, 13 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद 7 है, फिर क्या है 4 है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा यह आपसे पूछना चाहता है। कितने की कमी, 3 की कमी, कितने की कमी 3 की कमी। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 3 की कमी हो रहा है, 3 की कमी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य बताना है दोस्तों। अभाज्य एक बार हम बताते हैं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर फिक्स 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यह आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर काटने का तरीका, यहाँ पर एक ऑप्शन तो देखते ही आप लोग काट देंगे कि 121 अभाज्य संख्या नहीं है। 121 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अभाज्य उसे कहते हैं जो एक से कटता हो और स्वयं अपने आप से कटता हो। बाकी ये 3 ऑप्शन बच गए हैं। अभी 3 ऑप्शन में आप लोग चेक करके हमें बताएंगे कि इसमें तीनों में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे साथियों आपके सामने है। तो बताइए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य नहीं है। ये भी युग्म क्या है, अभाज्य। दो के दोनों ही संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। ये भी है, ये भी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये जो पहला ऑप्शन है 131 और 133, ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और यही आपसे पूछा गया कौन सी युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दो क्या है, अभाज्य संख्या युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी प्यारे साथी। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे जरा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 72 है, और उनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या बताइए। आप लोग जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM क्या है, तो आपका 72 है। ठीक है, LCM क्या है दोस्तों 72 है। HCF क्या है दोस्तों 12 है। इनमें से एक संख्या 24 दिया गया है, तो दूसरी संख्या जो है यह पूछ रहा है। काट दीजिए आप लोग।
इसको जब काटिएगा तो 12 को 12, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 36। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या आ गया 36। दूसरी संख्या क्या आ गया 36, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 36। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है लघुत्तम समापवर्तक बताइए। लघुत्तम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूरा पूरा विभाजित होती है, यानी पूरा पूरा क्या होता है दोस्तों, कटता है। पूरा पूरा जो कटेगा वही इसका लसम होता है। ठीक है, चलिएगा अब इसको आप या तो लसो निकालिए या तो इसको आप चेक कर सकते हैं विभाज्यता के नियम से। बहुत आसान होता है दोस्तों विभाज्यता के नियम से जब चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करना है? यहाँ पर देखिए 17, यहाँ पर 68 में आप देखेंगे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखेंगे तो 68 में क्या है 17 गुना 4 है। 17 गुना क्या है दोस्तों 4 है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन वही सही हो सकता है जो 17 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो पहले 4 से काट के चेक कर लेते हैं। लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ये तो कटेगा, ये भी कटेगा, और ये नहीं कटेगा, ये तो गलत है, और ये भी नहीं कटेगा, ये भी गलत है। अब इन 2 ऑप्शन में आप फंस गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 17 से काट के चेक कर सकते हैं। 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17 बचेगा 3, 17 दूना 34, यानी ये तो ऑप्शन पहला कट गया, यानी 204 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये नहीं कटेगा 17 से। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बताइए। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं, बताइए। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पश्चात उसके पिता की आयु उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। जेरेमी की वर्तमान आयु कितनी है? इसमें से जो ऑप्शन आपको आसान लगे वही ऑप्शन क्या करिए ले लीजिए, क्योंकि हम इसको ऑप्शन से हल बताएंगे कैसे इसको हल करना है। हम मान लेते हैं कि जेरेमी की आयु क्या है 20 वर्ष है, 20 वर्ष मान लेते हैं। वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, यानी जेरेमी का उम्र क्या है 20 है, तो इसके पिता यानी फादर का उम्र कितना होगा दोस्तों? फादर का उम्र क्या होगा? 26 साल छोटा है, तो 26 और 20 क्या हो जाएगा 46। पिता का उम्र क्या हो जाएगा 46। 8 वर्ष पश्चात यानी 8 साल बाद, 8 साल ये भी बढ़ेगा और 8 साल ये भी बढ़ेगा। 8 साल बाद क्या हो जाएगा 8 से 14 54, यहाँ से क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ पर कहा कि 8 साल बाद उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। 28 दूना 56 होता है, 2 गुने से यह क्या है 2 कम है, 56 होता है 28 दूना, ये 54 है, 2 कम है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब भी आप ऐसे सवाल ऑप्शन से हल करते हैं तो आप चेक करिए कि कौन सा विकल्प आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सवाल जो है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। सभी प्यारे साथी जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। मान लीजिए अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाते हैं, नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो इसका मैं इस सवाल को अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करने हैं इसको भी हम ऑप्शन से ही बताएंगे कि ऑप्शन से आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक ऑप्शन को मान लेते हैं हमारा आंसर है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि टॉम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुनी है।
10 वर्ष पहले टॉम के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी थी। टॉम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लेते हैं प्यारे दोस्तों कि टॉम की वर्तमान आयु क्या है, 14 वर्ष है। अगर टॉम की वर्तमान आयु 14 वर्ष है तो पिता कितना हो जाएगा, फादर कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, 3 गुना है, 3 गुना का मतलब 42 हो जाएगा दोस्तों, 42। ठीक है, पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 42 साल। 10 साल पहले, इसमें से 10 साल कम करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसमें से 10 साल कम करिएगा तो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, 10 साल पहले 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी थी। देखिए 7 गुनी हो जाएगा, 4 सते 28, 32 है, ये तो 28 मतलब ये 7 गुनी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, 14 इसका उत्तर सही नहीं होगा। जब 14 नहीं सही होगा तब क्या करिएगा आप, जब 14 नहीं सही है तो आप 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 ले लीजिए दोस्तों, 15। हम मानते हैं टॉम की आयु क्या है, 15 साल है, तो पिता कितना हो जाएगा, पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45। 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5। 10 साल पहले जाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 35। 10 साल पहले पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए 10 साल पहले पिता की आयु 35 है और इसकी आयु क्या है, 5 है, तो 7 गुनी हो रही है। इसकी 7 गुनी है कि नहीं है, 5 सते 35, 7 गुनी है। और इसने कहा कि 7 गुनी है, तो इसमें इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। इस प्रकार से आप ऑप्शन से इसको हल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं और ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 12। 4/5 में कितना जोड़ें कि वह 5/4 हो जाए। तो 5/4 हो जाए तो 5/4 में से आप क्या कर दीजिए, 4/5 को घटा दीजिए। 4/5 को क्या करिए, घटा दीजिए। 5 × 5 = 25, 4 × 16, 9 × 25, यानी 9 बटे क्या हो जाएगा, 5 × 20। 9/20 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 9/20 आपको क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर क्या है, किस चैप्टर का सवाल है, वर्गमूल घनमूल का सवाल है। वर्गमूल आपको बताने हैं। वर्गमूल किसका बताना है, तो 9404 का बताना है। 9404 का आपको बताना है क्या, 9409 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है लिखने में, 9404 है। ठीक है, 9409, इसका आपको वर्गमूल यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पहले 2 का जोड़ा, लास्ट से 2 अंक का जोड़ा लगा दीजिएगा। जब 2 जोड़ा लगाइएगा तो यहाँ से इकाई का अंक 9 है, तो प्रश्न का इकाई का अंक 9 है, तो उत्तर का इकाई का अंक क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। ये 94 किसके वर्ग के आसपास है, तो देखिए 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81। तो कहीं न कहीं ये इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, 94 क्या है, 100 और 81 के बीच में है। आपको छोटा वाला लेना है, इसका मतलब 93 या 9 आपको लेना है। तो या तो 93 इसका उत्तर सही होगा या तो 97 सही होगा। अब ऑप्शन में देखिए 93 नहीं है, केवल 97 भर है दोस्तों, तो ऐसे ही आप पता लगा लेंगे इसका उत्तर क्या सही है। ठीक है, अब मान लीजिए 93 भी होता, 97 भी होता, तब कैसे चेक करते हैं, देखिए कैसे चेक करते हैं हम लोग। हमने 9 लिया है, 9 लिया है, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 9 दहिया में 90। अब तुलना कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा कि बताइए 94 और 90 में से बड़ा कौन है, तो 94 कहेगा हम बड़े हैं, तो बड़े हैं तो इसका मतलब बड़ा उत्तर होगा, यानी 97 उत्तर हो जाएगा। बस इस प्रकार से आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। देखिए दोस्तों, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो टावर से प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी स्थित है। देखिएगा यह क्या है, 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यह एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई क्या है, 5 मीटर है। अब ये एक टावर है, यहाँ पर टावर लगा हुआ है, टावर इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष से यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है दोस्तों, ये क्या है, 30 अंश है।
ठीक है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे, ठीक है, ये पूछा गया है। 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, तो आप सभी जवाब देंगे 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा बराबर, यानी एक लंब है, यह लंब है, तो आधार क्या है, √3 है, √3 है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये कितना है, देखिएगा, इस टावर की जो ऊंचाई दे रखा है इसने वो 45 मीटर दे रखा है। अगर हाइट 5 है, ये 5 है क्योंकि आयत बन रहा है ना, आयत, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये भी 5 होगा। ये पूरा 45 है तो हाइट 5 है, तो हाइट कितना कितना होगा, इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये होगा दोस्तों 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यानी एक अनुपात का मान क्या है, 40 है, तो एक कड़ी में 3 है, तो भी क्या होगा, कड़ी में 3 नहीं होगा, तो कड़ी में 3 का मान निकालना है, तो कड़ी में 3 से गुना कर दीजिए दोनों साइड में, तो 40 कड़ी में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 कड़ी में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 40 कड़ी में 3, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यदि साइन x प्लस कास x बराबर √2 साइन x है तो tan x का मान बताइए। क्या दे रखा है, साइन x प्लस कॉस x बराबर √2 साइन x दे रखा है, तो tan x का मान आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, tan x का मान आपसे पूछा गया है। इस साइन x का क्या करिए, दोनों में भाग कर दीजिए, दोनों साइड में भाग कर दीजिए यहाँ से, ठीक, भाग करिएगा तो साइन x से कटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, cos x बटे साइन x यानी cot x हो जाएगा, cot x बराबर, इसको जब इधर लेकर आइएगा एक को, तो √2 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। tan x का मान निकालना है आपको, tan x का मान निकालना है, तो tan x क्या होता है, tan x क्या होता है, cot का उल्टा होता है, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 1 बट्टे √2 माइनस का 1 हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो √2 बीच का साइन बदल देते हैं, प्लस का 1 कर देंगे, ऊपर नीचे गुना, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपान एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो दो कड़ी में 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कड़ी में 2 + 1 इसका सही उत्तर है, कड़ी में 2 + 1 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, √2 + 1, √2 + 1, ठीक है भाई, √2 + 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिएगा, ये भी मेंसुरेशन का सवाल है, सॉरी त्रिकोणमिति का सवाल है दोस्तों। त्रिकोणमिति का 16वां नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए, ठीक है भाई। क्या दिया है इसने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है। आप क्या करिए, दोनों साइड में सेक थीटा और टेन थीटा का गुना कर दीजिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुना कर दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना कर दीजिए, इधर भी गुना करिएगा, 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, गुना कर दिए। अब देखिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मान 1 होता है, 1 के बट्टे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, अब 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा 0.5 होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ही आपको ज्ञात करना था, तो क्या आ गया है इसका उत्तर, 1/2 मतलब आधा 0.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। चलिए दोस्तों, बताइए इसका उत्तर कितना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा। बताइए, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। सभी प्यारे दोस्त, हमारे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 540 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है दोस्तों। वस्तु का अंकित मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। आप यहाँ से निकाल लीजिए एमपी और सीपी। कैसे निकलता है देखिएगा, एमपी कैसे निकलेगा, लाभ परसेंट जो होगा 100 में जोड़ेंगे तो 100, लाभ कितना हो रहा है 20% का, यानी 120 यहाँ से हो जाएगा, 120 यहाँ से। और सीपी कैसे निकलेगा, छूट को घटा देते हैं 100 में से, तो 100 में से 10 घटाइएगा 90 हो जाएगा। ठीक, इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, रेशियो निकाल लेंगे इसका हम लोग। 3 तिया 9, 3 चौको 12, 4 संबंध 3 के रेशियो में आ गया। ये 540 क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी सीपी क्या है 540 है। कितना गुना है, 18, यानी 180 गुना है। तो ये भी 180 गुना कर देंगे आप लोग, 180 गुना कर देंगे, 18 चौ 72, 720। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 720 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 18वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है इस प्रकार से। इसने कहा है, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाती हैं। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज का दर बताना है, क्या होगा। मूलधन क्या था दोस्तों 12,000, 5 साल में कितना हो गया 15,000। कितने ब्याज यहाँ पर मिल गए, तो 15, 12 3 15, यानी 3,000 रुपये क्या मिला है, ब्याज मिला है। आप जानते हैं CI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। PRT बटे क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। तो साधारण ब्याज क्या क्या है यहाँ पर 3,000 है। मूलधन कितना है दोस्तों, तो 12,000 है। दर निकालना है, समय दे रखा है 5 वर्ष, बटे में क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और क्या कटेगा, और क्या कटेगा दोस्तों, 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो आर का मान क्या हो जाएगा 5%। आर का मान क्या होगा दोस्तों 5%, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। 5% इसका बिल्कुल सही उत्तर है। साधारण ब्याज कितना लग रहा है 5%। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मेंसुरेशन का सवाल है। एक शंकु की आधार और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5 संबंधी क्या है 7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1347.5 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेने हैं। पाई का मान दोस्तों 22/7 लेना है आपको। तो बताइए क्या इसका उत्तर होगा।
एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 संबंधित 7 है। देखिए शंकु कुछ इस प्रकार से होगा, शंकु क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। आधार की त्रिज्या यानी ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, ये 5 संबंधी 7 अनुपात में है, तो यानी 5x इसको मान लेते हैं। और तिर्यक ऊंचाई यानी ये क्या है, 7x मान लेते हैं, ठीक है, 7x मान लेते हैं। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 1347.5 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है दोस्तों, पाई आर यल होता है। तो ये जो है यह पाई आर यल होता है। तो देखिए यहाँ से पाई आर यल, इसका मान दे रखा है कितना, इसका मान दिया है 1347.5। पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। आर का मान क्या है दोस्तों, 5x है। यल का मान क्या है, 7x है, बराबर कितना, 1347.5, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको काट दीजिए आप लोग, इसको काटेंगे जब आप 11 से काटिए, कटेगा 11 दूना 22, 7 से 7 एक कटेगा, 11 दूना 22, 11 से भी कटेगा, काटिए 11 एक कम 11, बचेगा कितना, 2 हो जाएगा यह 24, 11 दूना 22, बचेगा 2 22, 5 27, 5 बचेगा, 11 पंजे 55, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा एक बार, थोड़ा सा कहीं गलती हुआ होगा। 11 एक कम 11, 11 बचेगा, यहाँ से 11 2 13, 2 बचेगा, हो जाएगा 24, 11 दूना 22, 2 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 27, तो फिर 11 दूना 22 होगा दोस्तों, 11 दूना यहाँ पर 22 होगा, ठीक है। 11 दूना क्या होगा दोस्तों, 11 दूना यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है भाई। बाईस, 5 बचेगा, तो 11 पंजे क्या हो जाएगा 55, यानी 122.5 हो जाएगा, क्लियर है, 122.5 यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है, तो निकालिए। अभी भी ये कटेगा, 5 से काट सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20.5 पच्चे 25। यक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का मान कितना होगा दोस्तों, 2 से काट दीजिए आप लोग, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। यानी यक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, यक्स स्क्वायर का मान हो गया दोस्तों 12.25, 12.25, ठीक है। ये 12.25 यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, तो 3.5 यक्स का मान होगा। त्रिज्या पूछा गया है दोस्तों, त्रिज्या क्या है 5 यक्स है, तो 5 गुना क्या कर दीजिएगा आप 3.5 कर दीजिएगा बस। 5 पच्चे 25 के 5 हासिल का 2, 5 या 15 2 17, यानी 17.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों इसकी त्रिज्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्त सभी लोग बताइए, क्या इस सवाल में कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया है, तो एक बार सभी दोस्त हमारे इस कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे जल्दी से। आइए हम बढ़ते हैं अगले कदम, आगे की ओर।
आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 19 आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों, 19 लेना है हमें, सॉरी 19 के बाद 20, ठीक है, 19 के बाद 20, यानी ये है आज का लास्ट प्रश्न। ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है और ये क्या कहा है इसने, एक व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट बताइए। क्या बताना है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट बताना है दोस्तों, देखिएगा 30% की वृद्धि हुआ है, 30 प्लस हो जाएगा, 15% का छूट है तो 15% माइनस कर देंगे, फिर माइनस 30 गुना 15 हो जाएगा, बटे में 100, बटे में क्या 100, 30 में से 15 घटाइए 15 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ से 15 या 45 यानी 4.5 यहाँ से हो जाएगा, 15 में से आप 4.5 घटाइए, 15 में से आप 5 घटा दीजिए, क्या बचेगा दोस्तों, 15 में से 5 घटाइए 10 हो जाएगा, 10 में से आप 10 हो जाएगा, ठीक है, आपको घटाना था कितना 4.5, आपने घटा दिया कितना 5, इन 0.5 आपने ज़्यादा घटा दिया है तो 10.5 आप क्या करिए इसमें जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5, 10.5, ठीक है, 10.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज हम लोग 20 प्रश्न किए हैं, 20 के 20 प्रश्न आप लोगों से बन पाए होंगे। कौन सा सवाल नहीं बन पाया है आप लोग कमेंट करिएगा, और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है इन 20 प्रश्नों में से, तो आपने हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या था। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।